दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप कैसे हैं? हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं। हम तो आपके वो कुछ हेल्प करना चाहते हैं। यदि आपको थोड़ा सा बता दें तो शायद या लाइफ में कुछ आपके घर में आपके लाइफ में कुछ सही कार्य हो जाए, कुशल मंगल हो जाए आप लोग। बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे परिवार हैं जिसमें कष्ट है, पैसा है, परंतु शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट होता है। हमारे वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, फिर जाकर इसका मतलब समझ में आएगा। हमें आपसे यही अपेक्षा है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखेंगे और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि कष्ट होता है, धन होते हुए भी धन होता है फिर भी कष्ट रहता है। मतलब कुशल मंगल से परिवार नहीं रहता। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं। दो तीन कारण होते हैं कष्ट का। पहला कारण, घर वास्तु वास्तु के हिसाब से नहीं रहता, उससे परिवार में कष्ट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट आ जाते हैं। दूसरा कारण, किसी किसी व्यक्ति का शनि का प्रकोप हो जाता है। शनि की वजह से कष्ट होता है। वो कितना भी पैसा कमाए, मेहनत करे, लेकिन उसके पास पैसा टिकता ही नहीं, कर्ज बढ़ता जाता है, शांति नहीं मिलती, शारीरिक शांति नहीं मिलती, शारीरिक कष्ट नहीं दूर होता, अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम हो जाते हैं, दुख होता है। और कुछ ये भी कारण होता है कि गांव देश में, जैसे शहर के तो नहीं, लेकिन गांव में क्या होता है कि कुछ प्रेत व्याधा से समस्याएं हो जाती हैं अनेकों घरों में। ये निश्चित नहीं है कि केवल एक ही घर में, अनेकों घर में। तो इसके निवारण के लिए कुछ कार्य आपको करना है। यदि हो सके तो मेरी बात को मान लीजिए, फॉलो करिए। शायद या करने से निवारण हो जाए। इसमें अजमाने की आजमा सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, करिए। शायद या कुछ लाभ मिल जाए। बस इसी यही सोच के हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमारी बात को नज़रअंदाज ना करिए, इग्नोर ना करिए, फॉलो करिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे कि पति पत्नी में विवाद हो जाता है। कुछ घरों में, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा भारत है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी हर जगह बहुत से ऐसे हमने हमारे सामने बात आया है कि पति पत्नी में तलाक हो जाता है, झगड़े होते हैं, दूर कष्ट हो जाता है। इसका भी एक उपाय है, यदि करिए तो हमारा विश्वास है कि इस तकलीफ से छुटकारा मिल सकता है। उसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, आपको लाभ मिलेगा। पहले करिए, फिर देखिए लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। हमारा तो यही विश्वास है कि मिलेगा। उसके लिए आपको कुछ समय निकालना पड़ेगा और आप अपने कष्ट, शरीर का भी कष्ट आपका दूर हो जाएगा। जो भी आपके शरीर के अंदर कष्ट होगा, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट,
धीरे धीरे करके वो भी दूर हो जाएगा। पहला काम, सुबह उठिए। सुबह उठने के बाद तांबे के लोटा हो या गिलास हो, उसमें शाम को ही जल भर के रख दीजिए पानी। उसको सो के उठने के बाद सुबह 5 बजे वो एक गिलास पानी पीजिए। उससे क्या होगा, आपका पेट साफ हो जाएगा, आपका शरीर का जो ऊर्जा है वो एकदम बरकरार रहेगी। दूसरा कि आप स्नान करिए और ब्रह्म वेला में ही तुलसी का पौधा हो, उसको दीपक जलाइए, उसकी पूजा करिए। उसके बाद मेन दरवाजे पे, मेन गेट पे वास्तविक मतलब स्वास्तिक का चित्र बनाइए, स्वास्तिक बनाइए, उससे आपको लाभ होगा। तीसरा काम, आप सूर्य देव को जल दीजिए। जल कैसे, एक लोटे में जल लीजिए, उसमें लाल पुष्प डालिए और उसमें मीठा गुड़ हो, गुड़ डालिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए, मतलब जल दीजिए। और ये जाप करिए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जितना मिनट हो सके आपको उतना मिनट ये जाप करिए, ओम सूर्याय नमः। उससे आपका कष्ट, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, सब कष्ट दूर होगा। ये सुबह ब्रह्म वेला में ये अनिवार्य है करना। यदि ऐसा करते हैं तो 100% इसमें नो संदेह ही नहीं है। ये निश्चित ही आपका सुख शांति प्लस जो भी धन है, आपके पास धन नहीं है तो धीरे धीरे वो आएगा। और आपका कार्य बिगड़ रहा है, मतलब आपको जॉब नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो निश्चित ही आप यदि ऐसा करेंगे तो 100% आपका सफल हो जाएगा, हर एक कार्य सफल हो जाएगा। और परिवार का कष्ट भी दूर होगा, फैमिली में कष्ट जो भी होगा शारीरिक मानसिक वो भी दूर होगा। सुबह सुबह आप योगा भी अगर करते हो तो उससे सांस रोक के ईश्वर का नाम जाप करेंगे, जिससे आपका शारीरिक शरीर भी स्वस्थ होगा। अनेकों प्रकार के कष्ट जो भी होगा वो दूर होगा, हमारा ये ऐसा विश्वास है। यदि आप करेंगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 15-20 दिन के बाद आपको खुद ही मालूम पड़ेगा कि हमें ये करने से लाभ हो रहा है या नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी के नज़र में कोई आपको टोके न कि क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हो, नारी हो या नर, सबको करना अनिवार्य है। यदि हो सके तो आप करिए। और घर में पूजा भी आरंभ करिए, यदि नहीं करते हो तो। पूजा करने से आपका पूरा परिवार कुशल मंगल से रहेगा, धन का वर्षा होगा निसंदेह। पूजा से बहुत लाभ होता है। भगवान यदि आप पे, उनका आशीर्वाद यदि आपको मिल जाए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो आप अपने घर में अभी से तत्काल ये कार्य आरंभ कर दीजिए। निसंदेह हमें विश्वास है कि पूरा हो जाएगा ये कार्य। करने से आपको, आपके परिवार में जो भी कष्ट होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा वो दूर हो जाएगा, हमारा ऐसा विश्वास है। बाकी करना न करना वो आपके हाथ है। हमारा क्या, हम कुछ मांग तो नहीं रहे, धन दौलत तो आपसे मांग नहीं रहे, बस एक बात बोल रहे हैं। यदि आप करें तो आपको लाभ होगा, नहीं करें तो वो आपकी मर्जी। बताना मेरा काम है, बस बता दिया। करना न करना वो आपका मर्जी है, आपकी इच्छा। आप, यदि हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो हम आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
शेयर करिए और पूरा वीडियो देखिए। इग्नोर, मेरे बातों को इग्नोर मत करिए। जीवन में बहुत सारे मोड़ ऐसे आते हैं जो कि हर परिवार सब कुछ होते हुए भी कष्ट में रहता है। बच्चे कष्ट में रहते हैं, फैमिली कष्ट में रहता है, शरीर कष्ट में रहता है। इसके लिए ज़रूरी है ये करना। तो हमारा प्यार आप तक पहुँचे, हमारा प्रेम आप तक पहुँचे। जय माता दी।